हेलो दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं इस सेशन में स्टैक्ड बार ग्राफ का एक सवाल जो कि आपके क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सवाल में हमको दिया गया है कि देयर आर 6 कंपनीज ए थ्रू एफ, दे सेल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। द बार ग्राफ बिलो गिव्स द परसेंटेज मार्केट शेयर बाय रेवेन्यू ऑफ ईच ऑफ द 6 कंपनीज फॉर ईच ऑफ द 3 years 2014, 15 and 16. It is also known that the revenue by 6 companies combined increased by 10% in 2015 as compared to previous year and decreased by 15% in 2016 as compared to previous year। है ना। तो एक स्टेप्ड बार ग्राफ हमको यहाँ पर दिया गया है, आप ये देखिए 2014, 2015, 2016, है ना। टोटल 100% मार्केट शेयर में ए बी सी डी ई एफ का शेयर कितना कितना है वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हमको स्टैक्ड बार ग्राफ के फॉर्म में दिया गया है। और एक और बात यहाँ पर कही गई है कि जो टोटल है वो इंक्रीज हुआ है 10% से 2014 से 15 और 15% से डिक्रीज हुआ है 15 से 16 में। मतलब यहां से यहां अगर हम देखें तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 10%, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10% और यहां से यहां देखें तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 15%, है ना। तो सबसे पहली चीज आती है कि स्टैक्ड बार ग्राफ से वैल्यू कैसे रीड करें। तो वो तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। 0 से 25 तक है, देखो 10 और 20 के बीच में 0 से 15 तक। तो दिस इज 0 to 15, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 15 माइनस 0, सो दिस इज व्हाट 15%, राइट। यहां पर देखें तो अपर लिमिट इज 35 एंड लोअर लिमिट इज 15, so 35 minus 15 is how much? This is 20%, right? This is 20%, ठीक है। और अगर इसको देखें तो देखो अपर लिमिट इज 35, लोअर लिमिट इज 35, अपर लिमिट इज 60, तो 60 माइनस 35 इज व्हाट? दिस इज 25%, दिस इज 25%। इस तरीके से हम वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो ये है कि सर हम इस ग्राफ को ऐसे ही रीड करें क्वेश्चंस में या इसके लिए एक टेबल बनाएं, राइट। तो देखो ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस में आपको कुछ ऐसी कैलकुलेशंस पूछी गई हैं जहां पर मुझे सारी वैल्यूज की जरूरत पड़े तब तो मुझे टेबल बनाने की जरूरत है, अदरवाइज मुझे टेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, है ना। उसमें मतलब अगर आप टेबल बनाओगे तो टेबल से वैल्यू पिक करके एक्चुअल कैलकुलेशन करने में जो टाइम लगेगा उससे बहुत जल्दी हम बाय ऑब्जर्वेशन सॉल्व कर देंगे, है ना। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है, मतलब एक दो क्वेश्चन रीड करने के बाद ऐसा लगता है कि भाई मुझे यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज की जरूरत है, टेबल बनाने की जरूरत है, तो मैं टेबल बनाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा, है ना। इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी वैल्यू रीड करना आपको आ गया, तो मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं। तो पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर ये दिया गया है कि व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू अर्न बाय ए इन 2015, मतलब ये पूछा है मुझसे। इफ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू ऑफ ई इन 2016 एंड रेवेन्यू ऑफ सी इन 2014 इज 45 मिलियन, है ना। तो इसके लिए मुझे कोई टेबल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैं सीधे सीधे एक काम करता हूं, इसका जो टोटल है वो 100 मान लेता हूं, 100x मान लेता हूं। इसका जो टोटल है वो मैं, बिकॉज यहां पर देखो 10% का इंक्रीज है, तो 10% इंक्रीज हुआ तो 110x हो गया, 110x। और यहां जो टोटल होगा वो इसमें 15% कम हो जाएगा, राइट। इनफैक्ट आप और कोई बेटर वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो। बेटर वैल्यू इन अ सेंस के जो मतलब जैसे यहां पर आप इसका 15% निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, राइट। तो पॉइंट को इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप कुछ और अच्छी वैल्यू भी यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो। अच्छी वैल्यू कैसे अज्यूम करें? जैसे हमें पता है कि 10% का मतलब है 1/10 और इसका मतलब होता है 15/100 मतलब 3/20। तो 20 और 10 का प्रोडक्ट यानी 200 आप यहाँ पर अज्यूम करके चलोगे तो और बेटर रहेगा। तो मैं 200 मान लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मान लिया 200x टोटल, तो 200 का 10% 20 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 220x। अब जब इसका 15% में निकालूंगा तो बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। इसका 10% है 22 और 5% है 11, 22 + 11 हो गया 33। तो 33 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा, जब मैं इसमें 33 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 187x, राइट। 33 अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 187x इसका टोटल आ गया। अब मैं इस कंडीशन की बात करता हूं जो क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू ऑफ ई इन 2016 एंड रेवेन्यू ऑफ सी इन 2014। तो ई इन 2016 इज हाउ मच? अगर मैं ई की बात करूं 2016 में, सो परसेंटेज वैल्यू क्या है? देखो एक स्लॉट कितने का है, जैसे 0 और 10 के बीच में 2 स्लॉट है,
मतलब एक स्लॉट 5% का है, तो यहाँ पर कितने स्लॉट है, 1 2 3 4, ऐसे आप काउंट कर सकते हो। तो 4 स्लॉट मतलब 5 इंटू 4 20%, राइट, दिस इज 20%, है ना। एंड सी इन 2014, so सी इन 2014 इज 1 2 3 4 5, so 5 into 5 it is 25%. So what is 25% of this number? 25% of this number is 25 into 2, 50x, right, 50x. And what is 20% of this number? 20% इसका निकालना बहुत आसान है। 20% निकालने के लिए 10% का डबल कर दो। 10% हो गया 18.7, उसका डबल किया तो 18 का डबल 36.7 का डबल 1.4, तो टोटल इज 37.4, तो 37.4x, राइट। अब 50 में से 37 घटाएंगे तो 13 बचेगा, और फिर 13 में से 0.4 भी घटा देंगे तो 12.6x बचेगा, जिसकी वैल्यू मुझे दी गई है कितनी, 45 मिलियन, ठीक है, 45 मिलियन के बराबर ये दिया गया है। तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि 9 का मल्टीपल है 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 से काट देता हूं, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 4 36, 1.4, 9 से काट दिया मैंने 5 बार। अब मुझसे पूछा क्या गया है, पहले एक बार वो भी देख लेता हूं। पूछा है रेवेन्यू ऑफ ए इन 2015, दैट मीन्स दिस वैल्यू, तो 1 2 3 4, 4 मीन्स 20%, तो 20% ऑफ दिस नंबर इज व्हाट, 44x, राइट। तो 44x की वैल्यू मुझसे पूछी गई है, तो 44x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x की वैल्यू हो जाएगी 5/1.4, तो 5/1.4 में यहां पर x की वैल्यू रख देता हूं, राइट। तो 44 इंटू 5/1.4, ठीक है, 1.4, ये हमने यहां पर रख दिया। और अगर हम यहां पर वैल्यू देखें तो ये कितना आएगा, आप देखिए, 2 से गया 7 बार, 2 से गया 22 बार, ठीक है, तो 22 इंटू 5 हो गया 110, 1100/7, 1100/7, तो ये काफी ज्यादा आएगा। यस, आप चेक कीजिए एक बार कैलकुलेशन को, सभी लोग एक बार चेक करें, कैलकुलेशन को चेक कीजिए सभी लोग एक बार, ये वैल्यू क्या आने वाली है। हाँ जी, फिर से एक बार हम चेक करते हैं, इस कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू ऑफ ई इन 2016, सो ई इन 2016 इज हाउ मच, यू कैन से 20% ऑफ 187x, so 20% of this number is 37.4x, that is correct only. And C in 2014, so C is 1 2 3 4 5, 25% of this number यानी 50x, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 12.6x, जो कि किसके बराबर है, 45 मिलियन के बराबर है, राइट। तो x की जो वैल्यू हो गई, यहां से x की वैल्यू 9 से मैंने कैंसिल किया 5 बार, 9 से कैंसिल किया 1.4 टाइम्स, ठीक है, तो x की वैल्यू 5/1.4, दैट इज करेक्ट ओनली, राइट। नाउ what is the revenue earned by A in 2015? So A in 2015 is what, 20%, 20% of this number is 44x, तो 44 into x की वैल्यू रख दी 50/14, so that is 1100/7, right, 1100/7, ठीक है, तो 1100/7 कितना आएगा, 7 1 जा 7, बचेगा कितना 4, देन 7 5 जा 35, बचेगा 5 7 7 157 मिलियन, यहां पर जो है मेरा आंसर आ रहा है, दैट इज नन ऑफ दीज, यस, नन ऑफ दीज, क्लियर, नन ऑफ दीज, यही दिया गया था। 10% का पहले इंक्रीज है, 10% का इंक्रीज है, और फिर 2016 में 15% का जो है यहां पर डिक्रीज है, राइट, 15% का डिक्रीज है, तो अकॉर्डिंगली आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो एक बार सेकंड क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई कीजिए, सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, एक बार खुद से ट्राई करो।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी कंपनीज वाज द रेवेन्यू ऑफ कंपनी इन 2016 लेस देन दैट इन 2014, है ना। देखो एक्चुअली पहले वाले क्वेश्चन में एक टाइपिंग एरर है। एक्चुअली वैसे तो आंसर हमारा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल क्वेश्चन में दिया गया वो 45 की जगह 9.45 दिया गया, तो 9 मिस हो गया है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज टू फार फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, है ना, काफी दूर आ रहा था इसका आंसर, इसलिए मुझे डाउट हुआ, मैं बार बार कैलकुलेशन इसलिए चेक कर रहा था, क्योंकि आंसर अगर नन ऑफ दिस भी आता है ना तो ऑप्शंस के आसपास ही होता है, लेकिन जब इतना ज्यादा आ रहा हो तो डाउट होता है, और होना भी चाहिए, है ना, कि ऑप्शन से इतना दूर तो नहीं हो सकता, पर फिर भी स्टिल इन दैट केस आंसर इज नन ऑफ दिस। लेकिन अगर 9.45 होगा तो देखिए क्या होगा, 9.45 वाले केस में हम यहाँ पर 9.45 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 9.45, अगर 9 से कैंसिल करेंगे तो 1.05, है ना, तो इट इज 1.05 अपॉन 1.440 कर दिया, 7 से कैंसिल कर दिया, 7 से 15 टाइम्स, 7 से कैंसिल किया 20 टाइम्स, सो इट इज 3/4, तो x की वैल्यू आ गई 3/4, और जब x की वैल्यू 3/4 आ जाएगी तो ये जो हमारा आंसर आएगा 44 इंटू एक्स की वैल्यू रख दी हमने 3/4, तो 4 से गया 11 टाइम्स, 11 इंटू 3 इज 33, राइट, 33, तो एक्चुअल में आंसर इसका 33 आएगा अगर यहाँ पर डेटा है 9.45, है ना। लेकिन अगर सपोज प्रिंटिंग मिस्टेक से 45 भी लिखा है तो भी क्या ही है, हमारा प्रोसेस तो ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी कंपनीज वाज द रेवेन्यू ऑफ कंपनी इन 2016 लेस देन दैट इन 2014, तो अब ये कैसे कैलकुलेट करें। तो भाई देखो, इसके लिए हमने यहाँ पर माना था 200x, इसके लिए जो टोटल हमने माना था वो देख लेते हैं एक बार। इसको मैंने माना सपोज 200, फिर यहाँ 10% बढ़ गया 220, और फिर यहाँ पर 15% कम हो गया तो ये हो गया था 187, है ना। तो मैं अगर 2014 और 2016 को कंपेयर करूंगा तो सबसे पहले मैं टोटल को देखता हूं, तो अगर मैं टोटल को देखता हूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई टोटल में तो कमी आई है ना, टोटल तो कम हुआ ही हुआ है, राइट। अब ये ऑब्जर्वेशन वाला सवाल बन गया, अगर मैं ऑब्जर्वेशन से सिंपल ग्राफ की वैल्यू भी देखूंगा तो देखो ए में तो कमी आई है ना, ए तो यहाँ बड़ा था और यहाँ पर छोटा हो गया, तो जब परसेंटेज वैल्यू भी कम हुई और टोटल भी कम हो गया, दैट मींस ओवरऑल वैल्यू भी कम आएगी। नेट वैल्यू अगर आप निकालोगे, जैसे यहाँ पर है 15% और यहाँ पर है केवल 10%, अब 15% बड़े नंबर का और 10% छोटे नंबर का, तो 15 से 10 वो भी कम हो गया और टोटल भी कम हो गया, मतलब ओवरऑल तो यहाँ पर कमी आई ही है, मतलब ए में तो कमी आई है, राइट। अगर हम बी को देखें तो बी में देखो टोटल ज्यादा है, यहाँ पर कम हुआ है ना, परसेंटेज वैल्यू ज्यादा से कम हो गई, टोटल भी कम हुआ, मतलब बी में भी डिक्रीज हुआ है, राइट। सी की अगर हम बात करें तो सी में यहाँ पर देखो वैल्यू बढ़ी है, यहाँ पर वैल्यू छोटी है ना, तो सी में भी डिक्रीज हुआ है। डी में यहाँ बहुत छोटा है, यहाँ बहुत बड़ा है ना, तो डी में डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज हुआ होगा, वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे। ई में हमें सर्टेन है कि ई में देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4, परसेंटेज वैल्यूज तो सेम है, लेकिन टोटल में क्योंकि डिक्रीज हुआ है इसलिए ओवरऑल डिक्रीज होगा। भाई मैं 20% इसका निकालूंगा और 20% इसका निकालूंगा तो कमी आएगी, दैट मीन्स ई में डिक्रीज है पक्का। और अगर एफ की बात करेंगे तो एफ में यहाँ पर 3 ब्लॉक है 15% और यहाँ 2 ब्लॉक है यानी 10%, तो देयर इज अ डिक्रीज, है ना, तो एफ में भी डिक्रीज हुआ है। तो एक बार डी में अगर आप देखोगे तो डी में यहाँ पर वैल्यू तो 5% है और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 25%, है ना, परसेंटेज वैल्यू देखो 5 गुना से इंक्रीज हो गई। 5% इसका आप निकालोगे तो 10 आएगा और इसका 25% निकालोगे तो 10 से तो डेफिनेटली बहुत बड़ा आएगा, राइट। इसका 25% 1/4 अगर आप इसका निकालोगे तो लेट सपोज अगर ये 180 भी होता तो इसका 1/4 45 होता, जो कि इससे काफी ज्यादा होता। तो यहाँ तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमसे डिक्रीज पूछा गया था, तो कितनी कंपनीज में डिक्रीज हुआ है 1 2 3 4 5, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें तो यहां पर दिया गया अक्रॉस द 3 इयर्स कंबाइंड विच कंपनी अर्न द हाईएस्ट रेवेन्यू, है ना, किस कंपनी ने हाईएस्ट रेवेन्यू अर्न किया है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है ना, अब 2 रास्ते हैं, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 2 रास्ते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर आप इसको स्किप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना। इस डीआई में टोटल 4 सवाल हैं, 4 में से 3 सवाल सपोज आसान है और एक अगर आप छोड़ भी देते हो मेंस एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जगह पर आप 2 या 3 आसान क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हो, अरिथमेटिक के या कुछ न्यू पैटर्न नंबर सीरीज के सवाल वो आप कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसका जो टोटल हमने माना था उसी तरीके से हम चलते हैं, राइट। टोटल हमने क्या माना था इसका 200, इसका था 220 और इसका था 187। ठीक है, तो मुझे 1 बाय 1 सारी कंपनीज की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ए की अगर मैं बात करूंगा तो ए में देखो यहां पर कितना है 1 2 3, 15% ऑफ दिस नंबर यानी 30, प्लस बी की अगर बात करें तो 1 2 3 4 है ना, तो 4 है, 4 मतलब 20%, इसका 20% है 44। और यहां पर ए की अगर हम बात करें तो केवल 10% है, 10% इज 18.7। इनको ऐड करके हमें टोटल निकालना पड़ेगा। फिर बी की हम बात करेंगे तो बी की बात करें तो यहाँ 1 2 3 4 यानी 20%, 20% ऑफ दिस नंबर इज 40, प्लस यहाँ पर बी की बात करें तो 10%, 10% ऑफ दिस नंबर इज 22, एंड यहाँ पर अगर बी की बात करें 1 2 3 15% ऑफ दिस नंबर 18.7 का 15, 187 का 15%, सो 10% इज 18.7, लगभग 19 बोल देते हैं उसको, और 5% बोल देते हैं 18 का आधा 9, तो 19 प्लस 9 इज 28, तो लगभग 28 लेकर आप चल सकते हो। इसी तरीके से सी डी ई एफ के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो बेटर है मेरा, अगर मैं एग्जाम में होऊंगा तो इस क्वेश्चन को, भले ही मुझे पता है अप्रोच कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम देना एग्जाम में मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड आइडिया, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, राइट। आप घर पर इसको सॉल्व कर लेना और इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना। फिलहाल मैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेवेन्यू फ्रॉम 2015 to 16 of the company which shows the third highest percentage increase in the revenue from 2014 to 15, right, जिसमें थर्ड हाईएस्ट पर इंक्रीज हुआ है, थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2014 से 15 में, उस कंपनी के टोटल में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है 15 से 16 में, है ना, ये मुझे बताना है। तो देखो इसका लिए जो हम टोटल हमने जो माना था वो लिख लेते हैं। यहाँ पर 200 था टोटल, यहाँ पर कितना था 220, और यहाँ था 187, 187। ठीक है, तो अब देखो ये भी प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, आपको एक्चुअल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी है। एक बार आप ग्राफ की वैल्यूज को देखिए, थर्ड हाईएस्ट इंक्रीज या डिक्रीज, थर्ड हाईएस्ट इंक्रीज 2014 से 15 में किस कंपनी में होगा, पहले तो मुझे उस कंपनी को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो मुझे यहां दिखाई दे रहा है ये वैल्यू बहुत छोटी है, देखो ओवरऑल में तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है, टोटल में तो इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज वैल्यू में आप देखो कि ये बहुत छोटी थी, 5 से हो गई ये 25, तो इसमें तो हाईएस्ट चेंज आया है, मतलब बाय ऑब्जर्वेशन आई कैन से कि सी में हाईएस्ट चेंज है। फिर सेकंड हाईएस्ट चेंज, अब ई में तो देखो यहां पर डिक्रीज हुई है वैल्यू, है ना, बी में भी डिक्रीज हुई है, तो ई बी और सी में भी कम हुई है, तो इसको भी हटा देता हूं, है ना। बच्चे मेरे पास कौन, डी एफ और ए, जिनमें इंक्रीज हुआ है परसेंटेज वैल्यूज में। तो अगर मैं डी की बात करूं तो डी बहुत छोटा था और बहुत बड़ा हो गया, मतलब इसमें तो हाईएस्ट चेंज है, ये पक्का है। अगर एफ में देखें तो एफ में ये वैल्यू 15 से कितनी हो गई, 25 हो गई, तो ये आई थिंक सेकंड हाईएस्ट है। और ये वैल्यू यहां पर कितनी है, अब देखो यहां पर अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो 15 से केवल 20 हुई है, 1 2 3 4 ब्लॉक्स, तो 15 से 25 वाला ज्यादा होगा या 15 से 20 वाला ज्यादा होगा, डेफिनेटली 15 से 25 वाला जो चेंज है वो ज्यादा होगा, राइट। तो डेफिनेटली दिस इज सेकंड हाईएस्ट, एफ इज सेकंड हाईएस्ट, तो फर्स्ट हाईएस्ट इज डी, दिस इज सेकंड हाईएस्ट, एंड द रिमेनिंग वन, द थर्ड वन ए इज थर्ड हाईएस्ट। तो बाई ऑब्जर्वेशन मैंने ये निकाल लिया कि थर्ड हाईएस्ट चेंज किस कंपनी में हुआ है, तो दैट इज कंपनी ए, और उस कंपनी में मुझे इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है फ्रॉम 2015 टू 16। तो ए में 2015 में जो वैल्यू है वो कितनी है 20%, और 2016 में जो वैल्यू है वो कितनी है 10%, और जो यहां पर चेंज आया है वो कितना आया है 15% का। ठीक है, तो अब देखो यहां पर चेंज निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, देखो 20 से मैं 20% इसका निकाला तो कितना आया 44, और 10% हमने यहां पर निकाला, इसका 10% है 18.7, 10%। तो अगर मुझे डेफिनेटली यहां पर डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है ये देखना है, तो मैं यहां पर इनका रेशियो निकाल लेता हूं,
रेशियो अगर निकालूंगा तो हो जाएगा 440:187। तो यहाँ चेंज हमने देखा कितने का चेंज है, 10 - 7 यानी कि 3, दिस इज 13 - 8 यानी कि 5 एंड 3 - 1 यानी 2। 253 का चेंज है 440 पर, है ना, इनटू 100। ये लगभग कितना चेंज है, तो डेफिनेटली देयर इज डिक्रीज। तो डिक्रीज मतलब माइनस वाला आंसर ही होगा, ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, है ना, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। मैं देखता हूं कि इसका 50% कितना है, तो इसका बिकॉज दोनों ऑप्शन 50% के पास है, तो 50% हुआ 220, राइट, 220। लेकिन ये जो वैल्यू ऊपर लिखी गई है वो 220 से कुछ ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 33 ज्यादा है ना। अभी आप 33 देखो तो इसका 1% है 4.4, और 4 8 जा 32 या 4 7 जा के आसपास है ये, यानी 1% का 7 टाइम्स, यानी कि ये लगभग 7% है। इस वैल्यू का 7% है, जो बेस है इसका 7%। तो मेरा आंसर 57% के पास होगा, यानी कि आई कैन सेफली मार्क ऑप्शन ए, राइट। तो इस तरीके से हमने यहां पर इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा रास्ता क्या हो सकता था, दूसरा रास्ता ये भी हो सकता था, यहां पर तो आंसर मैंने निकाला ये परसेंटेज कैलकुलेट करके। दूसरा रास्ता ये था कि यहां पर मुझे पता है कि टोटल में जो चेंज आया है वो तो मुझे पहले ही पता है 15% का डिक्रीज है, और यहां पर अगर मैं परसेंटेज वैल्यूज में चेंज देखूं तो ये वैल्यू 20 से 10 हो गई, मतलब 50% का डिक्रीज हो गया। यस, ये 15% का डिक्रीज है और इसमें 50% का डिक्रीज है। तो जो नेट चेंज होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव चेंज होगा, जो नेट चेंज होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव चेंज होगा। तो नेट चेंज कितना आएगा, -15 -50 प्लस -15 इंटू -50 बटा 100, राइट, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला। तो इट इज -65 एंड दिस बिकम्स प्लस, तो 50 से 2 टाइम्स गया, 15/2 इज 7.5, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7.5। जब मैंने इसमें से 7.5 घटाया तो आंसर आएगा 57.5 माइनस का, इट इज -57.5%। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। तो ये 4 सवाल इस पर बेस्ड थे, जिसमें से हमने 3 किए और एक जो एग्जाम में स्किप करना चाहिए वो हमने यहाँ पर स्किप भी किया। तो आई थिंक यू गॉट द अप्रोच कि कैसे ऑब्जर्व करें वैल्यूज को। हर बार मुझे वो टेबल बनाने का जो पुराना तरीका है उसके थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, कई बार केवल ग्राफ को देखकर क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है, राइट। तो फाइनली मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक और जानकारी दे दूं, जो बच्चे नए हैं, है ना, और जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, वो ब्रह्मास्त्र कंप्लीट पैकेज में एनरोल कर सकते हैं sumitSirAcademy.com वेबसाइट पर जाकर, या सुमित सर अकेडमी ऐप डाउनलोड करके। इसमें आपको 4 बैचेस मिल जाते हैं, लक्ष्य बैच, शिखर DI बैच, मेंस DI एंड SBI PO प्रैक्टिस बैच। तो ये जो 4 कोर्सेज हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज हैं, अपने आप में सफिशिएंट है किसी बैंक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए डायमंड पैकेज, जिसमें 3000 से ज्यादा मॉक अवेलेबल है, वो भी आपको, उसका भी एक्सेस आपको इसमें मिल जाता है 1 साल की वैलिडिटी के साथ, राइट। तो 999 में ये पैकेज आप परचेज कर सकते हैं, और SSA 10 कूपन कोड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो, राइट। तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।